गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड आदि पर्व। अभी तक हमने जाना युधिष्ठिर पांडवों को धृतराष्ट्र के द्वारा वारणावत भेज दिया जाता है। वहाँ पर विदुर उन्हें गुप्त संदेश भेजते हैं। आज हम जानेंगे पांडवों का लाक्षागृह में रहना, सुरंग का खोदा जाना और आग लगाकर निकल भागना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों के शुभ आगमन का समाचार सुनकर वारणावत के नागरिक शास्त्र विधि के अनुसार मंगलमयी वस्तुओं को भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सवारियों पर चढ़कर उनकी अगवानी के लिए आए। उनके जय जयकार और मंगल ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। पूर्ववासियों के बीच में युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं देवराज इंद्र हों। स्वागत करने वालों का अभिनंदन करके माता कुंती के साथ पांडवों ने वारणावत नगर में प्रवेश किया। उन्होंने पहले वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों से मिलकर फिर क्रमशः नगर के अधिकारी, योद्धा, वैश्य और शूद्रों से भेंट की। प्रोचन ने उनके लिए नियत वास स्थान पर आदर के साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की चेष्टा की। पांडव लोग सुखपूर्वक वहां रहने लगे। पूर्ववासियों की भीड़ प्राय लगी ही रहती। 10 दिन बीत जाने पर प्रोचन ने पांडवों से उस सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की चर्चा की। उसकी प्रेरणा से पांडव सामग्रियों के साथ जाकर वहां रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा, देखो भाई भीम, देखते हो न, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्रियों से बना है। घी, लाख, चर्बी की मिश्रित गंध से यह प्रमाणित होता है शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से सन, सृजरस, राल, मूंज, घास, बांस आदि से घी से तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही प्रोचन का विचार है कि जब हम लोग बेखट में रहने लगे तब आग लगाकर इसे जला दे। विदुर ने पहले इस बात को ताड़ लिया था, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी। भीमसेन ने कहा, भाई जी, यदि ऐसी बात है तो हम लोग अपने पहले ही स्थान पर क्यों न लौट चले। युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर यही रहना चाहिए। हमारे चेहरे, मोहरे या रंग ढंग से किसी को संग का संदेह न हो, हम लोग निकलने की बातें ढूंढ लें। यदि हमारी भाव भंगी से प्रोचन को पता लग गया तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोक निंदा या अधर्म की परवाह नहीं है। यदि हम मर ही गए तो फिर भीष्म पितामह और दूसरे लोग कौरवों पर किसके लिए रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट करेंगे। उस समय का क्रोध भी तो व्यर्थ ही जाएगा। यदि हम डरकर यहाँ से भागेंगे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वह अधिकारी है, उसके पास सहायक और खजाना है। हमारे पास तीनों ही बातें नहीं हैं। आओ हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब घूमे फिरें, रास्तों का पता लगाकर रखें। सुरक्षित सुरंग वन जाने पर यहाँ से भाग निकले और किसी को कानो कान इस बात की खबर न हो कि पांडव जीते बच गए हैं। भीमसेन ने बड़े भाई की बात मान ली। एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वास पात्र था। उसने पांडवों के पास आकर कहा, मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूँ। विदुर की आज्ञा से आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। विदुर ने संकेत के तौर पर मुझे बतलाया है कि चलते समय मैंने युधिष्ठिर से मलेच्छ भाव में कुछ कहा था। उन्होंने मैंने आपकी बात भली बात समझ ली है, यह कहा था, प्रोचन जल्दी ही आग लगाने वाला है, मैं आपकी क्या सेवा करूं।
युधिष्ठिर ने कहा, भैया हमें तुम पर पूरा विश्वास है। हमारे जैसे हित चिंतक विदुर हैं वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो। जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही तुम भी करो। इस आग के भय से तुम हमें बचा लो। इस घर में चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार है, एक ही दरवाज़ा है। तब सुरंग खोदने वाला कारीगर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने उस घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और जमीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिए। पुरोचन उस महल के दरवाजे पर सर्वदा रहता था, कहीं वह आकर देख न लिए, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घूमा करते। विश्वास न होने पर भी वे ऐसी चेष्टा करते मानो पूरे विश्वासी हैं। उस खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों को स्थिति का पता किसी को भी नहीं था। पुरोचन ने देखा 1 वर्ष के लगभग समय हो गया। पांडव इसमें बड़े विश्वास से निशंक रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिए गए, यह भुलावे में आ गया है, अतः अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। शस्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन कराया। बहुत सी स्त्रियाँ भी आई, सब खा पीकर चले गए। तब संयोगवश एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां भोजन मांगने के लिए आई। वे सब शराब पीकर मस्त थे, इसलिए बेहोश होकर लाक्षा भवन में ही सो गए। सब लोग सो चुके थे। आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुंचे जहां पुरोचन सो रहा था। भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भभका दी। बात की बात में विकराल लपटें उठने लगी। 5 भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। जब आग की असहाय गर्मी और उत्कट उजेला चारों ओर फैल गया, इमारत के चटपटाने से गिरने से धाएं धाएं ध्वनि होने लगी, तब पूर्ववासी जगकर वहां दौड़े। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे कि दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से पुरोचन ने यह जाल रचा होगा। हो न हो यह उसी की करतूत है। धृतराष्ट्र की इस स्वार्थपरता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलाकर मार डाला। पुरोचन को भी अच्छा फल मिला। वह निर्दयी भी इसी में जलकर राख हो गया है। इस तरह वारणावत के नागरिक रोते कलपते रात भर उस महल को घेरे रहे। पांडव माता कुंती को साथ में लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकले। सब चाहते थे कि यहाँ से जल्दी भाग चले, परंतु नींद और डर के मारे सब लाचार थे। माता कुंती के कारण फुर्ती से चलना असंभव हो रहा था। तब भीमसेन माता को कंधे पर, नकुल सहदेव को गोद में बिठाकर और युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते हुए जल्दी जल्दी ले चले। उसमें भीमसेन बड़ी तेजी से गति से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। पांडवों का गंगा पार होना, कौरवों के द्वारा उनकी अंत्येष्टि क्रिया और वन में भीमसेन का विषाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसी समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया। उसने पांडवों को विदुर का बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा, मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूँ। मैं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझता हूँ। आप विदुर के कथन अनुसार स्त्रियों पर शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। यह नौका तैयार है। आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए। जब पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए, तब उसने कहा, विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा कि आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते चले, घबराएं बिल्कुल नहीं। उसने गंगा पार पहुंचाकर पांडवों का जय जयकार किया। उनका कुशल संदेश लेकर विदुर के पास चला गया और पांडव भी गंगा पार होकर लुकते छिपते बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। इधर वारणावत में पूरी रात बीत जाने पर सारे पूर्ववासी पांडवों को देखने के लिए आए। आग बुझाते बुझाते उन लोगों को मालूम हुआ यह घर लाख का बना हुआ है। मंत्री पुरोचन भी इसी में जल गया है। उन्होंने निश्चय किया कि पापी दुर्योधन का ही यह षड्यंत्र है।
अवश्य ही यह बात धृतराष्ट्र की जानकारी में हुई है। जय श्री कृष्ण। भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ हम लोग धृतराष्ट्र के पास संदेश भेजें कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया है। अब तुम्हारी करतूत से पांडव जलकर मर गए। जय श्री कृष्ण। जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे कि पांचों पुत्रों के साथ मरी भीलनी मिली, उन लोगों ने उन्हें पांचों पांडव और कुंती समझा। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते करते राख से सुरंग पाट दी, इसलिए किसी को भी उसका पता न चल सका। जय श्री कृष्ण। पूर्ववासियों ने यह संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेज दिया। यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया। वे विलाप करने लगे, हाय हाय, पांडव और उनकी माता के मरने से मुझे पांडु की मृत्यु से बढ़कर दुख हो रहा है। जय श्री कृष्ण। उन्होंने कौरवों को आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र से शीघ्र वारणावत में जाकर पांडवों और उनकी माता का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। प्रोचन के भाई बंधु भी वहां जाकर उसका क्रियाक्रम करें। जय श्री कृष्ण। पांडवों का कर्म इस प्रकार खूब खर्च किया जाए जिससे उन्हें सदगति प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण। सब जाति भाइयों और धृतराष्ट्र ने विलाप करके पांडवों को तिलांजलि दी। पूर्ववासियों ने उनकी दुर्घटना पर बड़ा शोक प्रकट किया। विदुर ने सब हाल मालूम होने पर भी थोड़ी बहुत सहानुभूति प्रकट की। जय श्री कृष्ण। इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय नींद के मारे सबकी आंखें बंद हो रही थी। सभी थके और प्यासे थे। घना जंगल था, दिशाओं का पता नहीं चलता था। यद्यपि प्रोचन जल गया था, फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन फिर सबको पूर्ववत लाद लिया और तेजी से चलने लगे। जय श्री कृष्ण। भीमसेन इतने बड़े भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा वन कांपता हुआ सा जान पड़ता था। जय श्री कृष्ण। इसमें पांडव लोग प्यास, थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। वे ऐसे घोर वन में जा पहुँचे जहाँ पानी का कहीं भी अता पता न था। जय श्री कृष्ण। इसमें कुंती ने अत्यंत त्रिशातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की। तब भीमसेन ने उन सबको एक वट वृक्ष के नीचे उतारकर कहा, तुम लोग थोड़ी देर यहाँ विश्राम करो, मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ। निश्चय ही यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय है। जय श्री कृष्ण। तभी तो जल में रहने वाले सास पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि के आधार पर भीमसेन तालाब के पास जल जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने जल पिया, स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी भरकर ले आए। जय श्री कृष्ण। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं। वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए ही मन कहने लगे, मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी कि मैं आज अपने उन भाइयों को, जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी, खुली जमीन पर सोते देख रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। मेरी माता वसुदेव की बहन और कुंतीराज की पुत्री है। वे विचित्र वीर्य जैसे सुखी पुरुष की पुत्र वधु, महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्रों की माता हैं, फिर भी खुली धरती पर लुढ़क रही हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे लिए इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी, जिन्हें अपने धर्म पालन के फल स्वरूप तीनों लोकों का शासक होना चाहिए। वे युधिष्ठिर थककर साधारण पुरुष की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं। जय श्री कृष्ण। हाय हाय, आज मैं अपनी आँखों से वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम सुंदर नर रतन अर्जुन और देवताओं में अश्वनी कुमारों के समान रूप संपत्ति में सबसे बड़े चढ़े नकुल और सहदेव को आश्रयहीन की तरह वृक्ष के नीचे नींद लेते देख रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। दुरात्मा दुर्योधन ने हम लोगों को घर से निकाल दिया, जलाने का प्रयत्न किया, किंतु भाग्यवश हम लोग बच गए। आज हम वृक्ष के नीचे हैं। जय श्री कृष्ण। कहाँ जाएंगे, क्या भोगेंगे, इसका पता नहीं। आह पापी दुर्योधन, सुखी हो ले। युधिष्ठिर मुझे तेरे वध के लिए आज्ञा नहीं देते, नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुंबियों के साथ यमराज के हवाले कर देता। जय श्री कृष्ण। अरे पापी, जब युधिष्ठिर तुम पर क्रोध नहीं करते तो मैं क्यों करूं? भीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे, लंबी सांसें चल रही थी और वे हाथ से हाथ पीस रहे थे। जय श्री कृष्ण। अपने भाइयों को निश्चिंत सोते देखकर वे सोचने लगे कि हाय हाय, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वारणावत नगर है। यहाँ तो बड़ी
सावधानी से जागना चाहिए, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जागूंगा। हाँ तो जल का क्या होगा, अभी थके मांदे हैं, जब जगेंगे तब पी लेंगे। जय श्री कृष्ण। यह सोचकर स्वयं भीमसेन जगकर पहरा देने लगे। जय श्री कृष्ण। हिडिम्बासुर का वध। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जिस वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे उससे थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष था। उस पर हिडिम्बासुर बैठा हुआ था। जय श्री कृष्ण। वह बड़ा क्रूर पराक्रमी और मांस भक्षी था। जय श्री कृष्ण। उसके शरीर का रंग एकदम काला, आंखें पीली, आकृति बड़ी भयानक थी। जय श्री कृष्ण। दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल लाल और बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत भीषण था। जय श्री कृष्ण। उस समय उसे भूख लगी थी। मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा, फिर अपनी बहन हिडिम्बा से कहा, बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग दिखता है। जीभ पर बार बार पानी आ रहा है। आज मैं अपने डाढ़े इनके शरीर में डुबा दूंगा और ताज़ा ताज़ा गर्म खून पीऊँगा। जय श्री कृष्ण। तुम इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे और ताली बजा बजा कर नाचेंगे। जय श्री कृष्ण। अपने भाई की आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी जल्दी पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कि कुंती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जग रहे हैं। भीमसेन के विशाल शरीर और परम सुंदर रूप को देखकर हिडिम्बे का मन बदल गया और वह सोचने लगी, इसका वर्ण श्याम है, बाहें लंबी हैं, सिंह के समान कंधे हैं, शंख की तरह गर्दन और कमल से सुकुमार नेत्र हैं, रोम रोम से छवि छिटक रही है। अवश्य ही ये मेरे पति होने योग्य हैं। जय श्री कृष्ण। मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी, क्योंकि भातृ प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है। जय श्री कृष्ण। यदि इन्हें मारकर खाया जाए तो थोड़ी ही देर तक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परंतु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षों तक सुख भोग सकती हूँ। जय श्री कृष्ण। यह सोचकर हिडिम्बा ने मानुषी स्त्री का रूप धारण किया और धीरे धीरे भीमसेन के पास गई। दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदरी हिडिम्बिका को कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए पूछा, पुरुष शिरोमणे, आप कौन, कहाँ से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष कौन है? ये बड़ी बूढ़ी स्त्री कौन है? ये लोग इस घोर जंगल में घर की तरह निशंक होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि इस बड़े जंगल में बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। हिडिम्ब राक्षस भी तो पास ही है। मैं उसी की बहन हूँ। आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे शपथपूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को भी अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं, जो उचित समझे करें। जय श्री कृष्ण। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूँगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुफा में निवास करेंगे। जय श्री कृष्ण। मैं स्वेच्छा अनुसार आकाश में विचर सकती हूँ। आप मेरे साथ अतुलनीय आनंद का उपभोग कीजिए। भीमसेन ने कहा, अरे राक्षसी, मेरी माँ, बड़े भाई, छोटे भाई सुख से सो रहे हैं। मैं इन्हें तो छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ काम क्रीड़ा के लिए चला चलूं, यह भला कैसे हो सकता है? जय श्री कृष्ण। हिडिम्बा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी। आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं राक्षस से बचा लूंगी। जय श्री कृष्ण। भीमसेन ने कहा, वाह वाह, यह खूब रही। मैं अपने सुख से सोए हुए भाइयों और माँ को दुरात्मा राक्षस के भय से जगा दूं। जगत का कोई भी मनुष्य, राक्षस या गंधर्व मेरे सामने नहीं ठहर सकता। सुंदरी, तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जय श्री कृष्ण। उधर राक्षस राज हिडिम्ब ने सोचा कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, इसलिए वह वृक्ष से उतरकर पांडवों की ओर चला। उस भयंकर असुर राक्षस को आते देखकर हिडिम्बा ने भीमसेन से कहा, देखिए देखिए, वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। जय श्री कृष्ण। आप मेरी बात मानिए, मैं स्वेच्छा अनुसार चल सकती हूँ। मुझ में राक्षस बल भी है। मैं आपको और इन सब को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूँगी। भीमसेन ने कहा, सुंदरी, तू डर मत, मेरे साथ रहते कोई राक्षस इनका बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने ही उसे मार डालूंगा। देख मेरी यह बाह और मेरी यह जांग। जय श्री कृष्ण।
यह क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जाएगा। मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर। इस तरह की बातें हो ही रही थी कि उन्हें सुनता हुआ हिडिंब वहाँ आ पहुँचा। उसने देखा कि मेरी बहन तो मनुष्यों सा सुंदर रूप धारण करके खूब बन ठन और सज धज कर भीमसेन को पति बनाना चाहती है। जय श्री कृष्ण। वह क्रोध से तिलमिला उठा और बड़े बड़े आंखें फाड़कर कहने लगा, अरे हिडिंबा, मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ और तू इसमें विघन डाल रही है। धिक्कार है, तूने हमारे कुल में कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूँ। जय श्री कृष्ण। यह कहकर हिडिंब दांत पीसता हुआ अपनी बहन और पांडवों के लिए झपटा। जय श्री कृष्ण। भीमसेन ने उसे आक्रमण करते देख डांटते हुए कहा, ठहर जा मूर्ख, तू इन सोते हुए भाइयों को क्यों जगाना चाहता है? तेरी बहन ने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया है? हिम्मत है तो मेरे सामने आ, तेरे लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जय श्री कृष्ण। तू स्त्री पर हाथ न उठा। भीमसेन ने बलपूर्वक हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे उसको वहाँ से बहुत दूर घसीट ले गए। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार एक दूसरे को कसकते मसकते तनिक और दूर चले गए। वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर गरजते हुए लड़ने लगे। जय श्री कृष्ण। उनकी गर्जना से कुंती और पांडवों की नींद खुल गई। उन लोगों ने आँख खुलते ही देखा कि सामने एक परम सुंदरी हिडिंबा खड़ी है। जय श्री कृष्ण। उसके रूप सौंदर्य से विस्मित होकर कुंती ने बड़ी मिठास से धीरे से कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? हिडिंबा ने कहा, यह जो काला काला और घोर जंगल है, वही मेरा और मेरे भाई हिडिंब का वासस्थान है। उसने मुझे तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे परम सुंदर पुत्र को देखा और मोहित हो गई। जय श्री कृष्ण। नीचे मैंने मन ही मन उनको अपना पति मान लिया और उन्हें यहाँ से ले जाने की चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया और उसे तुम्हारे पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गए हैं। देखो, इसमें वे दोनों गरजते हुए एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। जय श्री कृष्ण। हिडिंबा की बात सुनकर चारों पांडव उठकर खड़े हो गए। देखा कि वे दोनों एक दूसरे को परास्त करने के लिए अभिलाषा में भिड़े हुए हैं। जय श्री कृष्ण। भीमसेन को कुछ दबते देख अर्जुन ने कहा, भाई जी कोई डर नहीं, नकुल और सहदेव माँ की रक्षा करते हैं। मैं अभी इस राक्षस को मार डालता हूँ। भीमसेन ने कहा, भैया अर्जुन, चुपचाप खड़े रहकर देखो, घबराओ मत। मेरी बाह के भीतर आकर वह बच नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। अब भीमसेन ने क्रोध में जल भूनकर आंधी की तरह झपट कर उसे उठा लिया, अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया। भीमसेन ने कहा, रे राक्षस, तू व्यर्थ के मांस से झूठ मूठ इतना हट्टा कट्टा हो गया है। तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचरना व्यर्थ है। जब तेरा जीवन ही व्यर्थ है, तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भीमसेन ने उसे जमीन पर दे मारा। उससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने भीमसेन का सत्कार करके कहा, भाई जी, यहाँ से वारणावत नगर बहुत कुछ दूरी पर नहीं है। चलिए यहाँ से जल्दी निकल चले, कहीं दुर्योधन का हमारा पता न लग जावे। जय श्री कृष्ण। इसके बाद माता के साथ सब लोग वहाँ से चलने लगे। हिडिंबा राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।